प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 14 के बाकी बचे हुए सवाल पूरे करेंगे। देखिए 13 क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। ए डाई इज थ्रोन वंस, डाई होती है जो लूडो खेलते हैं हम, जिससे उस पे आपको पता है नंबरिंग 1 to 6 होती है, डॉट्स लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। थर्ड में पूछा है एन ऑड नंबर। अब देखिए जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, when a die is thrown, when a die is thrown, the total number of outcomes are 1 2 3 4 5 6 is equal to 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं? 6 होते हैं। अब हमारा फर्स्ट पार्ट में वो कहता है ए प्राइम नंबर, तो फ्रॉम 1 to 6 द प्राइम नंबर्स आर, कौन कौन से होंगे? 2 3 5। कितने प्राइम नंबर हो गए? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो अपने आप के फैक्टर और उनका एक और फैक्टर 1 होता है, 1 और खुद के अलावा उनका कोई फैक्टर और नहीं होता। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल हमारे 3 हो गए और टोटल आउटकम्स हैं 6, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड पार्ट में कहता है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो क्या लिखेंगे? नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 आर, कौन से हैं? 3 4 5। 3 हो गए ये भी। तो प्रोबेबिलिटी नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। थर्ड पार्ट है एन ऑड नंबर, तो क्या लिखेंगे हम? ऑड नंबर बिटवीन 1 to 6 आर 1 3 5 is equal to 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर is equal to 3/6 is equal to 1/2। Question 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, a jack of hearts, a spade, queen of diamonds। क्या कहता है? वन कार्ड इज ड्रॉन, एक पत्ता निकाला जाता है फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों की जो एक गड्डी है उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का बादशाह। सेकंड में अ फेस कार्ड, एक फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड,
लाल रंग का फेस कार्ड, अ जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक, और अ स्पेड, एक स्पेड का पत्ता होना चाहिए, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की क्या होनी चाहिए, क्वीन। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, देयर आर 52 कार्ड्स, हमारे पास 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में हमारे 26 कार्ड्स रेड हैं और 26 कार्ड्स ब्लैक हैं, आधे काले हैं और आधे लाल हैं। तो इसी तरह से उसमें 4 सूट हैं, 4 सूट में 13-13 पत्ते हमारे बटे हुए होते हैं। 13 सूट में हमारे पास जो सूट के हैं वो हार्ट है, डायमंड है, क्लब है एंड स्पेड है। अब देखिए हिंदी में इसको क्या कहते हैं, स्पेड को हुक्म कहते हैं और क्लब को चिड़ी कहते हैं और डायमंड को हम ईंट कहते हैं और हार्ट को हम पान कहते हैं। हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 होते हैं ताश की गड्डी में, जो कि आधे ब्लैक और आधे रेड, रेड और ब्लैक, ऐसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 26 ब्लैक हैं और 26 ही रेड हैं। जो रेड हैं वो आगे 2 सूट्स में डिवाइड हो रखे हैं। वन इज हार्ट एंड सेकेंड इज डायमंड। इसी तरह जो ब्लैक कार्ड्स हैं वो भी आगे 2 सूट्स में डिवीजन उनका होता है। वन इज क्लब एंड सेकेंड वन इज स्पेड। देखिए 4 सूट्स हैं हमारे पास, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। स्पेड को हिंदी में हम हुक्म भी कहते हैं और ये है चिड़ी, डायमंड, ईंट और पान। हर सूट में 13 कार्ड्स हैं, तो हो गए ना 52। हर कार्ड 1 से 13, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहली, दहली, उसके बाद जैक यानी कि गुलाम, उसके बाद क्वीन यानी कि बेगम और उसके बाद बादशाह, किंग। तो हर सूट में ये 13 के 13 पत्ते होते हैं। तो इन्हीं पे बेस्ड हम अब अपने क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। पहला है मेरा प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर। अब देखिए हमारे पास रेड कलर के 2 सूट हैं, तो दोनों में एक एक राजा है, तो लाल रंग के बादशाह 2 रेड कलर के, और टोटल कितना है 52। तो 1/26। सेकेंड वन, सेकेंड में बोलता है, सेकेंड में अ फेस कार्ड, ए फेस कार्ड। क्या होते हैं देखो फेस कार्ड, जिन पे फेस बना होता है। फेस कार्ड्स आर कार्ड्स ऑफ जैक, क्वीन एंड किंग, ये होते हैं फेस कार्ड। देखिए ये 3 पत्ते हर सूट में हैं, इसमें भी 3, इसमें भी तीनों हैं, इसमें भी तीनों हैं, इसमें भी तीनों हैं। तो टोटल फेस कार्ड 12 हो गए। टोटल फेस कार्ड 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, 12/52। 12/52 is equal to 3/13। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है अ रेड फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी अ रेड फेस कार्ड। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट में हमने फेस कार्ड कितने निकाले 12। अब इसमें से आधे रेड हैं और आधे ब्लैक हैं,
तो रेड कितने हो गए 6, 6 बाय 52। 6 बाय 52 को अगर हम इसको काटते हैं तो इट इज 2 3 जा और ये 26। इसके बाद फोर्थ पार्ट में है जैक ऑफ हार्ट्स प्रोबेबिलिटी। जैक ऑफ हार्ट्स, अब जैक ऑफ हार्ट्स गुलाम किसका हार्ट का, पान का। अब पान के सूट में एक ही गुलाम है तो 1/13। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में है अ स्पेड प्रोबेबिलिटी ए स्पेड। अब स्पेड कितने हैं 13, तो कोई भी आ सकता है। जैक ऑफ हार्ट्स 1/52, 1/13 मैंने गलती से लिख दिया है, 1/52। स्पेड 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। लास्ट सिक्स्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी अ क्वीन ऑफ डायमंड्स प्रोबेबिलिटी ए क्वीन ऑफ डायमंड्स, ईंट की बेगम, वो भी एक ही है और टोटल कितने पत्ते हैं 52। तो देखिए ध्यान से 52 कार्ड्स हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। 26 रेड के भी हमारे पास 2 सूट हैं, ब्लैक के भी 2 सूट हैं। हार्ट डायमंड, क्लब स्पेड, 13 हार्ट 13 डायमंड, 13 क्लब 13 स्पेड। तो प्रोबेबिलिटी अ किंग ऑफ रेड कलर, तो 2 सूट हैं रेड कलर के तो 2 ही किंग होंगे, 2/52 1/26। सेकेंड है फेस कार्ड। और फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, जैक क्वीन एंड किंग, जिन पे फेस बना हुआ है। तो टोटल फेस कार्ड 12, क्योंकि हर सूट में 3 है तो ए फेस कार्ड 12/52 3/13। और रेड फेस कार्ड आधे 12 में से आधे रेड होंगे 6/52। जैक ऑफ हार्ट्स तो एक ही होगा 1/52। और स्पेड के 13 है 13/52। क्वीन ऑफ डायमंड्स वो भी एक ही होगी 1/52। 15th क्वेश्चन, 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamond are well shuffled with their face downwards. 5 कार्ड 10 जैक यानी कि दस्सी, गुलाम, बेगम, बादशाह और इका, ये सब डायमंड्स के हैं यानी कि ईंट के हैं। इनको वेल शफल्ड, इनको अच्छे से शफल किया जाता है विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनके फेस डाउनवर्ड करके, उनके फेस नीचे रख के। 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड देन पिक्ड अप एंड रेड, उनमें से एक कार्ड निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन। अब देखिए अब हमें 5 ही पत्ते रीशफल करने हैं तो टोटल आउटकम्स 5। तो क्या निकालना है पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन। इनमें कितनी है क्वीन, एक ही है तो 1/5। सेकेंड बोलता है ये, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर हमने उसमें से क्वीन ड्रॉ कर ली है और उसको हमने असाइड कर दिया है, साइड में रख दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकेंड कार्ड इज पिक्ड अप, फिर एक पत्ता और उठाया जाता है। तो अगर वो एस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और क्वीन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब इसमें हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स कितने रह जाएंगे, 5 - 1 4, क्योंकि हमने एक क्वीन को साइड में रख दिया है तो बाकी रह गए 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, एक ही एस तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, अब क्वीन तो इसमें कोई है ही नहीं तो 0/4, दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. 12 खराब पेनों को गलती से 132 अच्छे पेनों के साथ मिलाया है
it is possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. It is not possible. ऐसा संभव नहीं है कि हम उस पेन को देखें और हमें ये पता लग जाए कि ये ये डिफेक्टिव है या ये गुड पेन है, अच्छा है या ये नुक्स डिफेक्टिव है, नुक्स है इसमें। तो 12 पेनों को 132 पेनों के साथ मिला दिया गया है। 132 गुड पेन्स हैं और 12 डिफेक्टिव हैं, और उनको मिलाने के बाद हमें ये पता नहीं लग रहा कि कौन सा खराब पेन है और कौन सा सही पेन है। 1 पेन टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन निकाला जाता है फ्रॉम दिस लोट, इस ढेर में से। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। हम प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर निकाला गया पेन अच्छा है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पेन्स 132 प्लस 12 144। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 144। अब हमें जो पेन निकाला है हमने वो गुड वन है, यानी कि वो अच्छा पेन है। तो अच्छे पेन 132 हैं, तो गुड पेन्स 132, तो हमारे लिए फेवरेबल ये 132 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन 132 बाय 144। इसको हम काट देंगे 11 बाय 12, दोनों 12 से कट जाएंगे। अगला देखिए, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वन। 20 बल्ब का एक ढेर है जिसमें से 4 खराब हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, और इस लॉट में से, इस ढेर में से एक बल्ब को निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ये बल्ब डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव कितने हैं? 4 हैं, तो ये तो हमारा फेवरेबल हो जाएगा। और टोटल कितने हैं? 20 हैं, तो 4 बाय 20 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। अगर वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस, और उसको रिप्लेस नहीं किया जाता, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब जो बचे हुए हैं उनमें से फिर एक बल्ब निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। तो देखिए क्या लिखेंगे, टोटल बल्ब 20। तो ये टोटल आउटकम्स हो गए हमारे। टोटल आउटकम्स 20। गुड बल्ब्स कितने? 20 माइनस 4 16। डिफेक्टिव 4। अब पहले प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? डिफेक्टिव 4, और टोटल कितने हैं? 20, तो 1 बाय 5। सेकेंड पार्ट में कहता है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। अगर वो डिफेक्टिव नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस, और उसको रिप्लेस नहीं किया जाता, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब कहता है कि जो बल्ब हमने फर्स्ट में निकाला था, हमने सपोज कर लिया कि वो डिफेक्टिव नहीं है। अगर वो डिफेक्टिव नहीं है तो वो गुड है, तो जो गुड हमारे थे वो कम हो जाएंगे और टोटल भी कम हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? इफ बल्ब ड्रॉन इज नॉट defective, then
it is good. If the drawn bulb is not defective, then it is good bulb. Good bulb. And not replaced. So, rest bulbs are 19 and good bulbs are 16 minus 1, 15. The probability of getting good bulb is equal to 15 by 19. Next, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square, a number divisible by 5. A box contains 90 discs. एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं. विच आर नंबर्ड, जिसको की नंबरिंग किया हुआ है 1 to 90, 1 से 90. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन, अगर एक डिस्क को निकाला जाता है फ्रॉम द बॉक्स, तो प्रोबेबिलिटी बताइए. ए 2-digit नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5. अब देखिए टोटल नंबर्स discs are 1 to 90. तो जो टोटल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो गए 90. अब फर्स्ट पार्ट में कहता है 2-digit नंबर. अब देखिए 1 to 90 हमारी जो काउंटिंग है, उसमें हमारा जो 2-digit नंबर्स आर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 10, 11, 12 डैश डैश डैश. कहाँ तक जाएंगे ये हमारे नंबर्स 90 तक जाएंगे. ये नंबर्स हमारे कहाँ तक जाएंगे? 90 तक. कितने हैं टोटल? देखिए इसमें से फर्स्ट 9 नंबर जो है वो 1-digit के हैं, वो हम माइनस कर देंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 81. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2-digit नंबर इज इक्वल टू 81 by 90. 9 9 जा 81 by 90, 9 9 ja 81, 9 10 ja. This is the answer. Second part. A perfect square. 1 से 90 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 90 are 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने हो गए? 9. तो प्रोबेबिलिटी ए perfect square 9 by 90, 1 by 10. थर्ड पार्ट में क्या पूछा है उसने? द नंबर डिविजिबल बाय 5. तो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर कौन कौन से हैं? 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो टोटल ये 18 हो गए। टोटल कितने हो गए? 18। तो प्रोबेबिलिटी ए नंबर divisible by 5, 18 by 90, 1 by 5। देखिए कौन कौन से नंबर थे जो 5 से डिविजिबल हुए थे? नंबर्स डिविजिबल by 5 are 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, and these are 18. Next question है, a child has a die whose 6 faces show the letters as given below। एक बच्चे के पास एक डाई है जिस पे ये नंबरिंग की बजाय ये लिखा है ABCDEA। ए डाई इज थ्रोन वंस, द डाई इज थ्रोन वंस, और इस डाई को एक बार वो फेंकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? तो देखिए इसमें मुझे दिख रहा है टोटल आउटकम्स 6। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितनी बार है? 2 बार। तो हमारे पास फेवरेबल हो गए 2 और टोटल 6, 1/3। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी केवल 1 बार है तो फेवरेबल 1 और टोटल 6, 1/6। तो ये थे बेटा 14.1 के क्वेश्चंस। कल हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।